स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जल है तो कल है, ये आपने एक कोटेशन सुनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर जल है, वैसे तो जल हमारे लिए आज भी बहुत ज़रूरी है, आज क्या हमेशा से ज़रूरी था। जल के बिना हम तो अपनी लाइफ की को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर जल है, एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, लेकिन इतना रिन्यूएबल होने के बावजूद भी इसकी स्कार्सिटी बहुत सारे प्लेसेस पर है। इसका कारण बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस भी हैं और हमारा अपना लाइफस्टाइल भी है, और हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी है। तो अगर हम आज जल को सेव करते हैं तो हमारा कल सुरक्षित है, इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को इस कोटेशन के साथ ही। You are perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। A school celebrated a water day, invited posters from the children of your age group. Some of the poster present, देखिए ये उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे वर्ल्ड वाटर डे था तो किसी स्कूल ने क्या किया, पोस्टर्स बनवाए बच्चों से कि आप वाटर को सेव करने से रिलेटेड आप पोस्टर्स बनाइए। अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। ठीक है, तो इस तरीके जो ये पोस्टर्स बच्चों ने कुछ तैयार करे, उसकी ये आपको दिखाई गई ये पिक्चर। तो ये कोलाज है पोस्टर्स का। व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स। तो हर पोस्टर से अगर आप देखेंगे तो पानी को सेव करने पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी इसकी बहुत कमी है कई जगह पर, और हम लोगों को भी पीने के लिए जो पानी अप्रोप्रिएट होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इस पोस्टर्स की वजह से ये मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। आपको क्या लगा कि ये पोस्टर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अपने क्लास में आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल। क्या आपको कभी लगा है कि घर पे पानी नहीं आया। कई बार किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि पानी के जो रिसोर्सेज, जो टैप वाटर है, उसके आने का भी टाइम फिक्स होता है। ठीक है, तो कई बार शॉर्टेज पड़ जाती है, वो नहीं आ पाता। ठीक है, स्कूल में भी कई बार ऐसा होता है कि पानी नहीं है टैंकी में। तो योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट हैव वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको हमेशा एडवाइस करते होंगे कि पानी को वेस्ट ना करें। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो इसलिए इसी वजह से पानी को सेव करना चाहिए, क्योंकि पानी को वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा पीने वाला, यूज़ करने वाला। तो उसको अवेयरनेस फैलाने की वजह से ही हमारे पेरेंट्स टीचर्स हमको बोलते हैं कि हमें पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। सबके अटेंशन को गैदर करने के लिए ऐसा कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन अ डे। ठीक है, एक दिन में एक इंसान को ये सारे डेली हाउस कोर्स करने के लिए, अपने बॉडी को चलाने के लिए, ये सब करने के लिए 50 लीटर पानी हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन ए डे। 2.5 बाल्टी आपको चाहिए एक पर्सन को एक दिन के अंदर, कम से कम। ठीक है, मिनिमम है ये, ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द यूज़, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो हमको पानी को बचा भी पाएंगे और यूज़ भी कर पाएंगे हर काम के लिए। इज़ योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वाटर। क्या जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोगों के पास क्या होता है, हमने मोटर लगवा रखी है, उससे पानी हम अपना निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनको पानी एनफ नहीं मिल पाता, इतना भी। इफ़ येस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट। अगर हमको ये पानी मिल रहा है तो आज हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल हमारी कंट्री में उनको एनफ वाटर नहीं मिल पाता। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज़। उनके बारे में भी आप जानते होंगे, क्या वो उनको पानी की सुविधा है या नहीं है। अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं आप उनको। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कई जगह पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जो टैप्स रनिंग ड्राई, ठीक है, पानी के नल सूख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पानी के लिए। दिल्ली में भी जैसे ऐसा होता है कि पानी की एक गाड़ी आती है, उसमें जो गरीब लोग होते हैं, मोस्टली स्लम्स के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइन में लगते हैं अपनी अपनी बाल्टियाँ लेके, और पानी के लिए उनको एक एक बाल्टी पानी के लिए कितने घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, फाइट्स हो जाती है उनके बीच में। आपने मूवीज़ में भी देखा हुआ, कई बार ऐसा हुआ है। और मार्चेज एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट। ठीक है, ऐसा होता रहा है। लोग पानी की पीने योग्य पानी की डिमांड करते रहते हैं। स्पेशली जो गर्मियाँ आ जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स शोन इन द फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू दैट वी फेस अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए,
ये जो एक पिक्चर है ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, यहाँ पर दिखाई गई है। और ये देखिए एक पिक्चर है, लॉन्ग क्यू लगी हुई है पानी के लिए। देखिए ये फ़िलहाल बहुत छोटी क्यू लग रही है आपको, लेकिन इसके पीछे लंबी, बहुत इतनी लंबी एंडलेस लाइन होती है। एक्टिविटी पे आते हैं हम। 16.1 है इसका नाम। कलेक्ट कीजिए क्लिपिंग्स न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, ऑन द न्यूज़ आइटम्स, आर्टिकल्स और पिक्चर्स जो कि पानी की शॉर्टेज से रिलेटेड हो। पेस्ट करिए उन्हें स्क्रैप बुक में और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ उसका एक्सपीरियंस। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। ठीक है, वाटर शॉर्टेज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, बहुत ऐसा मैटर है कि जिसके पे बात की जानी चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन द फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity। तो क्या है हमारे अभी जो जितनी कमी चल रही है पानी की लोगों को, उसके हिसाब से इमेजिन ये किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 1/3 जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, वो घोर पानी के संकट से जूझने वाली है। ठीक है, बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज़ गेटिंग स्कार्स एंड वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल फॉर द यूज़ ऑन आवर प्लानट। ठीक है, तो कितना हमारे प्लानट पे पानी अभी है, कितना यूज़ करने के लिए हमारे पास उपयुक्त है, अवेलेबल है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए एक बॉक्स में यहाँ पर कुछ लिखा है, ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द ड्विनलिंग नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को कितना अच्छे से यूज़ कर सके, उसके बारे में 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। ठीक है, स्पेस से ये अर्थ की पिक्चर ली गई है। आपको पता है ये ब्लू क्यों नज़र आ रहा है, श्योरली आपको पता है कि जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ ब्लू नज़र आता है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, 71% अर्थ का जितना पार्ट है वो पानी से कवर्ड है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, पानी किस किस रूप में धरती पे अवेलेबल है, वो है समुद्र में है, महासागरों में है, नदियों में है, लेक्स, झीलों में है, आइस कैप्स के रूप में है, और ग्राउंड वाटर के रूप में है, और एटमॉस्फेयर में वेपर के रूप में भी अवेलेबल है। इसका जो बहुत सारा पानी है, मोस्टली तो हम पी नहीं सकते, क्योंकि देखिए सी और ओशन में सबसे ज़्यादा पानी है, उसको हम पीस ले नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते, कितना खारा है वो, क्योंकि हमारे पीने योग्य नहीं है वो, तो ह्यूमन कंजम्पशन उसको डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर द यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। ठीक है, जो भी पानी पीने योग्य है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली काम के लिए, उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेज। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, आपको पता लगेगा कि कितना किस काम के लिए कितना पानी अवेलेबल है। तो एक्टिविटी क्या है, 16.2 है ये। मोस्ट ऑफ अस एज्यूम वाटर टू बी लिमिटलेस। हमको सबको लगता है कि पानी तो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। हमको ऐसा पहले कुछ 100 सालों पहले तो था ऐसा, लेकिन आजकल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का जो कहीं कहीं जगह सूख रही हैं, ठीक है, और हम लोग बिल्कुल वेस्ट करते हैं पानी को, इतनी जल्दी वो रिप्लेनिश नहीं होता है, उसकी वजह से पानी भी अब हमारा इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं होता, तो हमको अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए लिमिटलेस तो वो नहीं है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द ह्यूमन यूज़। ठीक है, और डज द फाइंडिंग वरी यू डिस्कस इन योर। ठीक है, आपको पता जो चलेगा, आप क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया गया। टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विद वाटर। आपको बाल्टी में पानी भरना है इसको, ठीक है, कम से कम 20 लीटर पानी होना चाहिए। अज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर। ठीक है, मानिए कि पूरा वाटर जो भी है अर्थ का वाटर मानिए इसे, कि जितना अवेलेबल हमारे अर्थ पर है। टेक अ टीस्पून ऑफ द 5 ml कैपेसिटी। 5 ml की कैपेसिटी का चम्मच लीजिए और ट्रांसफ़र करिए 100 स्पून ऑफ वाटर एक बकेट से एक स्मॉल कंटेनर में। ठीक है, बाथ मग को ले लीजिए आप, इसका मतलब है इतना फ्रेश वाटर अवेलेबल है, इसमें से इतना। ठीक है, और बाथ मग में से ट्रांसफ़र कीजिए 30 स्पून से एक ग्लास में, इतना अब हमारे इसका आपको रेशियो में आपको मानना है कि जितना रेशियो अर्थ का फ्रेश वाटर से है उतना ही बकेट का मग वाले पानी से है। ठीक है, ऐसे ही कंपैरेटिवली आप ग्लास से कर सकते हैं। ग्लास वाला पानी क्या है, यूजेबल वाटर है जो ग्राउंड वाटर के रूप में है, और ऐसे ही अगर इस ग्लास का 1/4 टीस्पून पानी हम लें, ठीक है, ये तो इतना पानी कितना है हमारे लेक्स और रिवर्स में। तो देखिए हमारे पास इतना पानी होने के बावजूद भी कितना ही कम पानी जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम पानी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सलीन वाटर, ठीक है, ये नमकीन पानी है, खारा पानी है। ओशंस एंड पार्टली इज ग्राउंड वाटर, द वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, ये पानी ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है। वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग, ये वाला जो है ये वो पानी है जो कि ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है ऊपर, ठीक है, माउंटेन्स पर आइस कैप्स के रूप में और परमानेंट स्नो के रूप में, और ये फिर भी हम इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा यूज़ करने के लिए पानी बचा रहेगा ये और ये, ठीक है। तो कितना कम पानी हमारे लिए यूजेबल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।